हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्क्यूफ्लेशन को पढ़ेंगे। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो जनरल प्राइस लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन। और अगर हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो जनरल प्राइस लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे कहा जाएगा डिफ्लेशन। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल को डिटरमिन करने के लिए हमारी सरकार एक बास्केट फॉर्म करती है। इस बास्केट में उन सेट ऑफ कमोडिटीज़ को कंसीडर किया जाता है जो कि हमारी इकोनॉमी के वेरियस स्टेटा द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन के बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी इस बास्केट का ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाएगा, और अगर हमारी इस बास्केट का ओवरऑल प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे कहा जाएगा डिफ्लेशन। अब ये जो बास्केट है इसके अंदर तो हंड्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं, और हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो आए दिन ऊपर नीचे भी होते रहता है, ये भी हम जानते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ने के बजाय घट रहे हों, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के प्राइसेस पर कंसंट्रेट ना करते हुए बास्केट के ओवरऑल प्राइस को देखकर ही ये तय करते हैं कि देश में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन। बट कई बार क्या होता है कि बास्केट के ओवरऑल प्राइसेस तो नॉर्मल रेट से बढ़ या घट रहे होते हैं, बट अगर गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लग रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन को कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यूफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब कुछ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हों। इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में आखिरी बार 2009 और 2010 में देखी गई थी। हुआ क्या था कि उस समय फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन 20% से भी ज़्यादा हो गई थी, जबकि इस पूरे पीरियड में WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 11% के नीचे ही रहा था। मतलब उस समय अगर हम लोगों ने सिर्फ WPI इंडेक्स को ही देखा होता तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता, बट जब फूड प्राइसेस को इंडिविजुअली देखा गया तब ये समझ में आया कि फूड प्राइसेस जो है वो एंटायर इकोनॉमी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो इस सिचुएशन को बेसिकली टर्म किया गया एज स्क्यूफ्लेशन। ये टर्म बेसिकली एक इंडियन इनोवेशन है और इसे सबसे पहली बार हमारे देश के इंटरनल डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2009-10 में देखा गया था। तो ये थी डिटेल्स स्क्यूफ्लेशन की। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।